हुजूर अकरम जिन्हें रब कायनात ने रहमत दो आलम बनाकर मनसब नबुवत पर सरफराज फरमाया, आप हर बात का बखूबी इल्म रखते थे और नस्ल इंसानी को फैज़ याब करते रहते थे। एक मर्तबा चंद मुनाफिकों ने आपस में फैसला किया कि एक मस्जिद तामीर की जाए। उन्होंने अपनी तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए ऐलान कर दिया कि वो दीन की सरबुलंदी को पेश नज़र रखते हुए मस्जिद बना रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। उन्हें दीन से कोई गरज वगात न थी, बल्कि वो तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहां वो सब इकट्ठे मिल बैठकर दीन को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बना सके, यानी तखरीबकारी का एक अड्डा कायम करना चाहते थे। जब मस्जिद तकरीबन मुकम्मल हो गई तो वो जनाब रिसालतमाब की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि उन्होंने मस्जिद बना ली है, आप अपना कदम रंजा फरमाकर मस्जिद को बाबरकत बनाएं। इस मस्जिद की तामीर से हमारा एक मकसद तो यह है कि मस्जिदों की तादाद में इजाफा हो, जबकि दूसरा मकसद यह है कि अगर कोई मुसाफिर शहर में आ जाए तो इसे सदका और खैरात का खाना मुयस्सर आए और शब बसरी के लिए परसुकून और महफूज ठिकाना भी मिल जाए। अगर आप चंद घड़ियों के लिए हमारे साथ मस्जिद में रौनक अफरोज हो तो हमारे कुलूब भी नूर नबुवत से जला पाएं। जब आपने उनकी मुनाफिकाना बातें सुनी तो तबस्सुम फरमाया, क्योंकि आप उनकी तमाम चालों से वाकिफ हो चुके थे, लेकिन मसलहत के तहत उन पर जाहिर ना करना चाहते थे। जब उन लोगों का इसरार बढ़ने लगा तो अपने दावत कबूल फरमा ली। इसी लम्हे दरबार खुदाबंदी से आपको हुक्म मिला कि ए नबी, इन बद खसलतों की बातों में ना आए और उनके साथ चलने से इनकार फरमा दें, क्योंकि उनकी ज़बान पर कुछ है और कुलूब में कुछ। ये तो दीन की सरबुलंदी की बजाय दीन में तफरीका डालना चाहते हैं। इरशाद बारी ताला पाकर अपने उनको ये कहकर टाल दिया कि इस वक्त उन्हें ग़ज़वा तबूक दरपेश है। जब इस सफ़र से वापस आऊंगा तो देखूंगा वो लोग आपकी बात सुनकर वापस चले गए और आपकी सफ़र से वापसी का इंतज़ार करने लगे। जब रिसालतमाब तबूक से वापस तशरीफ लाए तो एक बार वो लोग फिर आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अपनी अर्ज़ दोहराई और बहुत ज़्यादा जोर दिया कि उनकी तामीर करदा मस्जिद में हुजूर रौनक अफरोज हो। इस दौरान रब कायनात ने अपने महबूब को तमाम हालात से बाखबर करते हुए मस्जिद में जाने से मना फरमा दिया और फरमाया कि उनकी दरख्वास्त को हरगिज कबूल ना फरमाया जाए, बल्कि सख्ती के साथ रद्द कर दिया जाए, और अगर इनकार करने की सूरत में जंग छिड़ जाए तो कोई मजाका नहीं। हुजूर सरवर दो आलम ने इन मुनाफिकों को इसी वक्त झिड़क दिया और फरमाने लगे कि मैं तुम मुक्कारों से खूब वाकिफ हूं। भलाई इसी में है कि तुम खामोशी इख्तियार कर लो, क्योंकि तुम बदबातिन हो और इस्लाम के दुश्मन हो। मैं तुम्हारी मक्काराना चालों से बखूबी आगाह हूं। इतना फरमाने के बाद जब मुनाफिकों के चंद राज अपने सब के सामने खोलकर बयान कर दिए तो उन पर घड़ों पानी पड़ गया और खुदा न करे, खुदा न करे कहते हुए वापस हो गए। थोड़ी देर के बाद अपनी बगलों में कुरान मजीद दबाए हाजिर हुए और कस्मों पर कस्में खा खा कर अपनी सफाई पेश करने लगे। आप उनकी इस चाल को भी समझते थे। आपने फरमाया कि ज्यादा कस्में खाने वाले भी झूठे होते हैं। सच्चे आदमी तो किस्म खाने से डरते हैं, क्योंकि किस्म खाना और उसको पूरा करना अल्लाह के नेक बंदों का तरीका है, जबकि किस्म खाकर उसको तोड़ देना मुनाफिकों का शिवा है। आप ही बताएं कि मैं अपने रब का हुक्म सच्चा जानूं आ तुम्हारा, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि मुनाफिक झूठे होते हैं, फरेबकार होते हैं। अब खा तुम 1000 बार कस्में खाओ, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन ना आएगा। बाद में जब इस बात की शहादतें मिल गईं कि ये मस्जिद इबादत के लिए ना थी, बल्कि यहूदियों ने हीले बहाने बनाने और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने के लिए एक अड्डा थी, तो जनाब रसूल खुदा ने इस मस्जिद को गिराने और जमीन बोस कर देने की हिदायत फरमाते हुए फरमाया कि मुसलमान इस जगह को अपने घरों का कूड़ा क्रिकेट फेंकने के लिए इस्तेमाल करें। सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने इसी वक्त तामील इरशाद नबवी फरमाई। वजाहत इस हकायत में ये सबक दिया गया है, हर शख्स को अपने अमाल और किरदार की खूब अच्छी तरह पड़ताल कर लेना चाहिए, कहीं इसके जाहिर और बातिन में कोई फर्क तो नहीं है।
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حشر بھی اسی مسجد زرار جیسا نہ ہو جائے کہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگیں۔